Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 5.1, question number 1. X is equals to 1479, y is equals to 2459. Then find x union y. X union y. X लिखा, union y यानी 2459, ये फाइंड करना है हमें. अब यूनियन में कैसे फाइंड करते हैं? यूनियन में क्या लिखते हैं? यूनियन के बाद भी एक सेट बनेगा. ये सेट इन दोनों की सारी टर्म्स लिखेंगे. उसका 1 भी होगा, 4 भी होगा, 7 भी होगा, 9 भी होगा, इसका 2 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, 9 भी. लेकिन वो चीज़ें नहीं लिखते जो 2 दफ़ा आ जाएं. यानी 1 लिखना है मैंने, ठीक है, उसके बाद 2 इधर से आ गया, 3 है नहीं है, 4 है उधर भी है इधर भी, लेकिन मैं एक दफ़ा लिखूंगा. फिर 5 है जी है, 6 नहीं है, 7 है, 8 नहीं है, 9 है उधर भी इधर भी, लेकिन एक दफ़ा लिखूंगा मैं. तो यूनियन मीन्स all the things, all the elements of one set and another without repeating any elements. किसी भी एलिमेंट को रिपीट किए बगैर सारे के सारे एलिमेंट्स को एक सेट में लिख देना, उन दोनों सेट्स का यूनियन कहलाता है. अब चलते हैं इंटरसेक्शन पे. इंटरसेक्शन के लिए 1 4 7 9 इंटरसेक्शन 2 4 5 9. इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स लिखे जाते हैं. उसमें और इसमें क्या कॉमन है? 4 कॉमन है और 9 कॉमन. सिर्फ 4 और 9, ये वो दो एलिमेंट्स हैं जो इंटरसेक्शन में आएंगे. इंटरसेक्शन में सिर्फ दो कॉमन एलिमेंट्स आएंगे. y यूनियन x, y लिखेंगे 2 4 5 9 यूनियन x लिखेंगे 1 4 7 9. इन दोनों का यूनियन क्या आएगा? 1 2 4 5 7 9. ये इन दोनों का यूनियन आ जाएगा. यानी सारे के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं. 1 भी लिखना है, 2 भी, 4 भी, 5 भी, 7 भी, 9 भी. लेकिन 4 दो दफ़ा है, मैं एक दफ़ा लिखूंगा. 9 दो दफ़ा है, एक दफ़ा लिखूंगा. अब x यूनियन y की वैल्यू ये थी, y यूनियन x की ये दोनों वैल्यूज बिल्कुल सेम आएंगी. x यूनियन y और y यूनियन x आपस में इक्वल होता है. इसी तरह x इंटरसेक्शन y और y इंटरसेक्शन इक्वल x इक्वल होगा. पहले y लिखते हैं, y आ जाएगा 2 4 5 9 इंटरसेक्शन 1 4 7 9. इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या कॉमन है? 4 कॉमन है. और क्या कॉमन है? 9 कॉमन है. तो कॉमन चीज़ें लिखने को कहते हैं इंटरसेक्शन. x इंटरसेक्शन y और y इंटरसेक्शन इक्वल है. इसी तरह x यूनियन y और y यूनियन x आपस में इक्वल है. ये क्वेश्चन नंबर 1 है. क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, इफ x इज इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 17 और y इज इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स. अब इधर लिखा हुआ है x यूनियन y. x का सेट लिखता हूँ, यूनियन y का सेट इधर लिखूंगा, x यूनियन y. अब x में क्या लिखना है? सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 17. प्राइम नंबर्स लिखने हैं 2 3 5 7 11 13 17 19 एंड सो ऑन. लेकिन उन्होंने क्या है? लेस देन और इक्वल टू 17. 17 और 17 से कम. ये सारे प्राइम नंबर्स हैं. प्राइम नंबर्स उन नंबर्स को कहा जाता है जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स बनते हो. 2 का 1 इंटू 2, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं बनता. 3 का 1 इंटू 3, कोई और फैक्टर्स नहीं बनते. 5 का 1 इंटू 5, बस ये दो ही फैक्टर्स बन रहे हैं सबके, 1 और 2, 1 और 3, 1 और 5. 1 और एक वो नंबर खुद, ये दो फैक्टर्स हो जिस नंबर के, उसको कहा जाता है प्राइम नंबर. अब यूनियन इधर लिखना है y, सेट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स 1 2 3 अप टू 12, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं. इनका यूनियन क्या बनेगा? इनका यूनियन बनेगा 1. यानी सारे के सारे लिखने हैं, बस जो रिपीट हो रहे हैं वो नहीं लिखने. 1 2 3 4 5 6 ये सारे आएंगे 12 तक. इसमें 12 के अलावा 13 और 17 इसमें मौजूद है. इसमें 13 और 17 नहीं है. यूनियन में सारे लिखने हैं ना, इसमें 13 और 17 नहीं है, इसमें मौजूद है. 12 तक तो वो सारे ही हैं जो इसके अंदर भी मौजूद है, उसमें भी हैं. तो 12 तक लिखेंगे 1 2 अप टिल 12. 12 से आगे 13 और 17 भी लिख देंगे जो इसमें मौजूद नहीं है, क्योंकि यूनियन कहते हैं सारे के सारे एलिमेंट्स दोनों सेट्स के विदाउट रिपीटिंग, रिपीट किए बगैर. अब नीचे करना है y यूनियन x. तो y पहले लिखते हैं 1 2 3
अप टिल 12 यूनियन x 2 3 5 सारे के सारे प्राइम नंबर 17 तक। इनका यूनियन भी सेम यही आएगा जो x यूनियन y का आया था, 12 13 17। x इंटरसेक्शन y 2 3 5 7 11 13 17। x लिखा, इंटरसेक्शन y लिखना है 1 2 3 फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स। तो पहले 12 नेचुरल नंबर्स ये आ गए, 17 और 17 से कम, यानी पहले 17 और 17 से कम प्राइम नंबर्स आ गए इधर। अब इनमें कॉमन क्या है, इसमें 2 मौजूद है, उसमें भी है, ठीक है। 3 मौजूद है, उसमें भी है, ठीक है। 5 इसमें भी है, उसमें भी है। 7 11 ये चीज़ें कॉमन है। 13 उसमें है, इसमें नहीं है। 17 उसमें है, इसमें नहीं है। तो ये बनता है इनका इंटरसेक्शन। अब y इंटरसेक्शन x करना है। y से मुराद पहले 12 नेचुरल नंबर्स, इंटरसेक्शन x से मुराद 17 और 17 से कम प्राइम नंबर्स। इनमें क्या कॉमन है, इनमें 2 3 5 7 और 11 कॉमन है। ये चीज़ लिखनी है। ये जो कॉमन बनते हैं ये पहले 11 और 11 से कम प्राइम नंबर्स इसमें इन दोनों में कॉमन आते हैं आपस में। इनमें ध्यान से देखिएगा, 2 3 5 7 9 नहीं आता। 9 1 9 ज़ार 9 3 3 ज़ार 9। 2 3 5 7 11 13 17 पहले 17 तक 17 और 17 से कम वाले प्राइम नंबर्स एक्स के टेबल में एक्स के सेट में लिखने हैं। और प्राइम नंबर्स उन नंबर्स को कहा जाता है जो अपने टेबल में सिर्फ आते हैं, यानी उनके दो ही फैक्टर्स बनते हैं, एक 1 और एक वो नंबर खुद। लाइक 3 का एक फैक्टर 1 है, एक ये 3 खुद है, इसके अलावा इसके कोई फैक्टर्स नहीं बनते। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इफ एक्स इज इक्वल्स टू नल सेट, इसे कहते हैं नल सेट। इस लेटर का नाम फाई है। नल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। नल सेट मतलब एक खाली सेट जिसके अंदर कुछ भी ना आए, दो बस ब्रैकेट्स आए, इसके अलावा कुछ भी इसके अंदर नहीं लिखना। इवन कि इसके अंदर नल सेट इटसेल्फ भी नहीं आएगा। इस पूरे सेट में एक एलिमेंट है जिस एलिमेंट का नाम नल सेट है, तो वो नल सेट भी इस सेट के अंदर नहीं आना चाहिए। ये नल सेट है, बिल्कुल एम्प्टी जिसे लिखा जाता है। इस पूरे नल सेट की जगह पे ये भी सिर्फ लिख सकते हैं, ये और ये चीज़ आपस में इक्वल है। तो कहते हैं कि x नल सेट है, y पॉजिटिव इंटीजर्स, z इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है। 1 2 3 4 -1 -2 -3 0 ये सारे, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर्स में सिर्फ 1 2 3 4 आएंगे। इसी तरह t की वैल्यू है ऑड नंबर्स लेकिन पॉजिटिव वाले, पॉजिटिव ऑड नंबर्स। तो शुरू करते हैं। पहले पार्ट में कहा गया x यूनियन y फाइंड करें। लिखेंगे x यूनियन y इज इक्वल्स टू x की वैल्यू, x तो एक एम्प्टी सेट है, इसमें कुछ भी नहीं आना। यूनियन y की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर्स यानी 1 2 3 अप टू सो ऑन, मतलब ये एंड नहीं होगा कभी भी। और इन दोनों का यूनियन क्या आएगा, इन दोनों का यूनियन यही आएगा। इस सेट में तो कुछ है ही नहीं, दोनों का मिला के लिखना, तो मिला के तो इनमें यही आता है। पार्ट नंबर 1 था। पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 में लिखा है x यूनियन t, x यूनियन t फाइंड करना है। x की जगह क्या लिखेंगे, नल सेट लिखेंगे। यूनियन t की जगह क्या लिखेंगे, पॉजिटिव ऑड नंबर्स यानी 1 3 5 7 अप टू सो ऑन, सारे के सारे। अब इन दोनों का यूनियन मतलब मिला के सब कुछ लिखना, तो मिला के तो यही चीज़ बनती है। उस वाले सेट में तो कुछ लिखा ही नहीं हुआ। पार्ट नंबर 3, y यूनियन t। y यानी पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन यानी एंडलेस। यूनियन पॉजिटिव ऑड नंबर्स, t के लिए पॉजिटिव ऑड नंबर्स लिखने हैं। पॉजिटिव ऑड नंबर्स 1 3 5 7 अप टू सो ऑन। इन दोनों का सेट अगर मिला के लिखा जाए
तो 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी, 4 भी, सारे के सारे आगे आ जाएंगे। तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन आगे चलता जाएगा। ये पार्ट 3 था। पार्ट नंबर 4 करते हैं। x इंटरसेक्शन y। x यानी एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन y यानी पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 टू सो ऑन। इन दोनों में क्या कॉमन है? जो इसमें भी हो इसमें भी कुछ भी कॉमन नहीं है। इसमें और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो खाली सेट ही आ जाएगा। पार्ट नंबर 5 x इंटरसेक्शन t। x यानी एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन t यानी पॉजिटिव ऑड नंबर्स 1 3 5 अप टू सो ऑन। इनमें क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो इसमें भी हो और इसमें भी हो एट अ टाइम, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो एम्प्टी सेट आ जाएगा। पार्ट नंबर 6 y इंटरसेक्शन t। y यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट जिसमें 1 2 3 अप टू सो ऑन। इंटरसेक्शन t यानी ऑड नंबर्स का सेट ओनली 1 3 5 पॉजिटिव ऑड नंबर्स। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है? इन दोनों में 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है, यानी ऑड नंबर्स सारे के सारे कॉमन हैं, क्योंकि सारे ऑड नंबर्स भी हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स भी हैं, लेकिन जो सारे इंटीजर्स हैं वो सारे ऑड नंबर्स नहीं हैं। इंटीजर्स में 2 4 6 8 भी आता है, जो कि इवन नंबर्स कहलाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इफ u यानी यूनिवर्सल सेट इज इक्वल्स टू x such that x belongs to natural numbers and x is greater than 3 but less than or equal to 25। अब ये पूरा सेट क्या बनता है, पहले इस सेट के बारे में देख लेते हैं। नेचुरल नंबर्स का सेट है। नेचुरल नंबर्स कहते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ये उन नेचुरल नंबर्स का सेट है जो 3 से बड़े हैं, x ग्रेटर देन 3 है, यानी 4 से आगे स्टार्ट होगा, 4 5 6 एंड सो ऑन। 25 या 25 से कम, यानी इसमें जाना है 25 तक। 25 आता है इस सेट में, इज इक्वल्स टू 25 भी है, और 25 से कम रहना है, 25 से नीचे रहना है, लेकिन इतना नहीं कि 3 तक चले जाए, 3 से ऊपर तक रहना है। इसी तरह इस सेट को देखते हैं। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, x इज प्राइम, x इज ग्रेटर देन 8, x प्राइम है और x ग्रेटर है 8 से। 8 से ग्रेटर मतलब 9 प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर्स कौन से हैं? 2 3 5 7 11 15 नहीं है, 17 है, 17 19, तो ये सारे लेकिन 8 से ऊपर यानी 11 से स्टार्ट होंगे। तो 11 13 17 19 23 बस इतने ही बनते हैं, इससे ऊपर नहीं जाना, वरना 27 तक चले जाएंगे और 27 25 से ऊपर हो जाए, 25 से नीचे रहना। तो ये सारे प्राइम नंबर्स आते हैं। होल नंबर्स 0 1 2 3 4 5 6 0 समेत। नेचुरल नंबर्स में 0 नहीं आता और होल नंबर्स में 0 आता है, बस इतना फर्क है। 0 1 2 3 4 भी है, 4 इज इक्वल टू x लिखा हुआ है, 4 5 6 एंड सो ऑन करते करते 17 तक, 17 और 17 से नीचे रहना है। तो ये 3 सेट्स जो थे वो हमने देखे। अब x यूनियन y कॉम्प्लीमेंट करना है, तो पहले x यूनियन y निकालते हैं, यानी इधर मैं x लिखूंगा यूनियन, इधर y लिखूंगा, ब्रैकेट लगी हुई है, ऊपर लिखा हुआ है कॉम्प्लीमेंट। अब x की जगह x की वैल्यू लिखते हैं, 11 13 17 19 अप टिल 23। 17 भी लिख देते हैं वरना लगेगा ऑड नंबर्स का सेट है। उसके बाद y की जगह पे 4 5 अप टिल 17, सारे के सारे होल नंबर्स आने हैं इसमें। इन दोनों का यूनियन में सारा कुछ आ जाएगा, और ब्रैकेट लगा के ऊपर कॉम्प्लीमेंट भी लगाना है। सारा कुछ जब आएगा तो 4 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा, अप टिल 11 करते करते 17 तक सारे
और 17 के बाद 19 आ जाएगा, यहाँ पे 19 भी है और 23 भी है, 19 भी आ जाएगा और 23 भी आ जाएगा। तो ये सारा कुछ इस सेट में आ जाएगा। ये ब्रैकेट लगा के ऊपर लिखा हुआ प्राइम, प्राइम मतलब यूनिवर्सल सेट में से माइनस हो जाना इस सेट में, इस सेट का प्राइम करना है। तो अब करते हैं, इसको लिख सकते हैं u माइनस ये वाला सेट जो हमारा सेट बनता है, इस सेट के लिए लिखेंगे 4 5 6 अप टू 17 19 23, ये आ गया। u के लिए लिखेंगे 4 5 6 up till 25 minus 4 5 6 17 19 23, ये सारे। अब जब एक सेट में से दूसरा माइनस कर रहे हो तो जो सेम चीज़ें होंगी वो नहीं आएंगी, पहले सेट के वो एलिमेंट्स आएंगे जो दूसरे में ना हो। यानी इंटरसेक्शन नहीं कर देना कि दूसरे के भी वो नहीं लिख देने जो इसमें कॉमन है, जो कॉमन है वो कट जाएंगे, जैसे 4 4 से 5 5 से 6 6 से आगे 7 8 9 और भी कटने हैं जो डॉट डॉट के अंदर लिखे हुए हैं। तो पहले में जो से बचेंगे काटने के बाद, पहले में जो चीज़ें बची वो लिख देनी है। पहले में अब क्या बचता है, 17 तक तो सारे कट चुके होंगे, उसके बाद आएगा 18 बचता है, फिर 19 कट जाएगा, 20 आ जाएगा, फिर 21 आ जाएगा, 22 आ जाएगा, 23 कट जाएगा, 24 आ जाएगा और 25 आ जाएगा। वो सारे के सारे जो पहले वाले में मौजूद हैं u में मौजूद है लेकिन x यूनियन y में नहीं मौजूद, तो u माइनस एक्स यूनियन y किया तो दूसरे वाले का कोई एलिमेंट नहीं लिखना, जो कट गया या नहीं कटा तो वो नहीं लिखने, और पहले के वो एलिमेंट्स लिख देने जो नहीं कटे। तो इसको कहते हैं सब्ट्रैक्ट करना। सब्ट्रैक्शन मतलब पहले के वो एलिमेंट्स जो दूसरे में नहीं है। अगर ये लाइन आप याद रख लें कि पहले के वो एलिमेंट्स जो दूसरे में नहीं है तो बड़ी आसानी से नेगेटिव आप सीख सकते हैं माइनस करना। पहले के वो एलिमेंट्स जो दूसरे में मौजूद नहीं हैं वो सारे लिख देने को कहते हैं एक सेट में से दूसरा सब्ट्रैक्ट करना। ये पार्ट नंबर 1 था। पार्ट नंबर 2 देखते हैं इसका। अब ये लिखो x कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। मैं पहले x कॉम्प्लीमेंट अलहदा और y कॉम्प्लीमेंट अलहदा फाइंड कर लेता हूँ, फिर उसके बाद इनका इंटरसेक्शन कर लूँगा। x इंटरसेक्शन x कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट। x इंटरसेक्शन यानी यूनिवर्सल सेट में से x को माइनस करना, यूनिवर्सल सेट में से y को माइनस करना। यूनिवर्सल सेट लिखते हैं 4 5 6 अप टिल 25 माइनस x यानी 11 13 17 19 23। यूनिवर्सल सेट माइनस y यानी कि 4 5 अप टिल 17। जो सेम एलिमेंट्स होंगे वो कटेंगे, उसके अंदर 11 भी है, 13 भी है, 17 भी, 19 भी, 23 भी, वो सारे कट जाएंगे। अब काटने के बाद जो पहले वाले में बचे सिर्फ वो लिखने हैं। पहले वाले में क्या क्या बच गया, 4 बचा, 5 बचा, करते करते 10 तक तो बचेंगे ही। 10 के बाद 11 नहीं बचेगा उसमें क्योंकि कट चुका होगा, 12 13 नहीं बचेगा, 14 आ जाएगा, 15 भी आ जाएगा, 16 भी आ जाएगा, 17 नहीं आएगा, 18 आ जाएगा, 19 नहीं आएगा, 20 आ जाएगा, 21 आ जाएगा, 22 आ जाएगा, 23 नहीं आएगा, 24 आ जाएगा और लास्ट पे 25 आ जाएगा। उसके वो सारे एलिमेंट्स जो इसमें मौजूद नहीं हैं उनको कहते हैं सब्ट्रैक्ट करना। इसके केस में सेम एलिमेंट्स कटेंगे, लाइक 4 कटेगा, 5 कटेगा, करते करते 17 तक, 17 कटेगा, 4 5 टिल 17। पीछे क्या बचता है, पीछे बचता है 6 भी, इसमें भी है उसमें भी है, कट जाएगा। तो 17 से ऊपर 25 तक जो बचते हैं वो कटेंगे, वो बच जाएंगे। 17 के बाद 18 19 20 21 22 23 24 और 25 ये बचते हैं। ये x कॉम्प्लीमेंट आया, ये y कॉम्प्लीमेंट आया, इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है।
एक्स कॉम्प्लीमेंट पहले लिखते हैं। एक्स कॉम्प्लीमेंट क्या बन रहा था हमारे पास, 4 5 अप टिल 10, उसके बाद आया 12, फिर आया 14 15 16 18 20 21 22 24 और 25। इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट ये लिखा हुआ 18 19 20 21 22 23 24 25। अब इनमें जो कॉमन है, इंटरसेक्शन का मतलब है जो कॉमन है, इसमें 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 16 तक तो कुछ कॉमन नहीं है, 18 आगे कॉमन है दोनों में, 19 उसमें नहीं है, 20 18 इधर भी है इधर भी है, 19 इधर नहीं है, 20 इधर भी है इधर भी है, 21 इधर भी है, 22 इधर भी मौजूद है, 23 इधर नहीं है, 24 और 25 इधर भी हैं और इधर भी हैं, यानी ये सारे एलिमेंट्स कॉमन हैं। 18 20 21 22 24 और 25 एक्स कॉम्प्लीमेंट और वाई कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन ये बनता है। ये पार्ट नंबर 2 था। कॉम्प्लीमेंट यानी यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना, और उसके बाद इंटरसेक्शन किया तो ये वैल्यू बनी। ये पार्ट नंबर 2 था। पार्ट नंबर 3 देखते हैं। एक्स इंटरसेक्शन वाई होल कॉम्प्लीमेंट। तो पहले एक्स इंटरसेक्शन वाई फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद यूनिवर्सल सेट में से उसे माइनस कर देंगे तो होल कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। एक्स यानी 11 13 17 19 और 23। इंटरसेक्शन वाई यानी कि 4 5 6 7 8 अप टिल 17। इनमें क्या कॉमन है वो लिखना है। इनमें कॉमन आता है 17 तक, तो 11 13 और 17 कॉमन होंगे। 17 से आगे इसमें कुछ भी नहीं उसमें है तो कुछ कॉमन नहीं बन पाएगा। ये 3 वैल्यूज सिर्फ कॉमन बनती हैं इन दोनों सेट्स में। अब एक्स इंटरसेक्शन वाई होल कॉम्प्लीमेंट करना है, यानी यूनिवर्सल सेट में से क्या माइनस करना है, एक्स इंटरसेक्शन वाई। यूनिवर्सल सेट लिखते हैं, यूनिवर्सल सेट 4 5 अप टिल 25। इंटरसेक्शन माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई जो ये निकला था 11 13 17। सब्ट्रैक्ट करना, पहले वाले में से दूसरा सब्ट्रैक्ट करना। पहले तो सेम चीज़ें काटना, 11 इसमें भी है इसमें भी है, 13 इसमें भी है इसमें भी, 17 इसमें भी है इसमें भी, कट जाएगा। उसके बाद वो सारी चीज़ें लिख देना जो पहले सेट में बची, माइनस के बाद वाले में नहीं, माइनस के पहले वाले में जो बची वो सारी लिख देनी सेम काटने के बाद। चाहे इधर कुछ बचा नहीं बचा उससे गर्ज नहीं है, काटने के बाद जो इधर बची चीज़ें वो लिख देनी है। 4 5 6 अप टिल 10 आ जाएगा, 11 नहीं आएगा, 12 आ जाएगा, 13 नहीं आएगा, 14 15 16 आ जाएगा, 17 नहीं आएगा, 18 आ जाएगा, और उसके बाद 25 तक सारे आएंगे। तो ये पार्ट नंबर 3 था। पार्ट नंबर 4 पे चलते हैं।
एक्स कॉम्प्लीमेंट यूनियन वाई कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है पार्ट नंबर 4 में। पहले एक्स कॉम्प्लीमेंट अलग से फाइंड करते हैं। यूनिवर्सल सेट माइनस एक्स, यूनिवर्सल सेट यानी 4 5 अप टिल 25 माइनस एक्स, ये लिखा हुआ है 11 13 17 19 23। सेम चीज़ें काट देना, 11 13 17 19 23 सारी उसमें मौजूद हैं, कट गई। उसके अलावा जो बचता है वो इधर लिखेंगे 4 5 अप टिल 10। उसके बाद 11 नहीं आएगा, 12 आ जाएगा, 13 नहीं आएगा, 14 15 16 आ जाएंगे। उसके बाद 17 नहीं आएगा, 18 आ जाएगा, 19 नहीं आएगा, 20 21 22 आ जाएंगे, 23 नहीं आएगा, 24 और 25 आ जाएंगे। अब फाइंड करना है वाई कॉम्प्लीमेंट यानी यूनिवर्सल सेट माइनस वाई, यूनिवर्सल सेट यानी 4 5 अप टिल 25 माइनस वाई, ये लिखा हुआ 4 5 सो ऑन अप टिल 17। सेम चीज़ें काटनी है, 4 5 17 तक जितना बनता है वो सारा उसमें मौजूद है। पीछे क्या बचा, 17 से ऊपर की वैल्यूज बची, 18 बचा, 19 बचा, 20 21 22 23 और 24 और 25, ये सारी बनी। अब क्या, अब हमें फाइंड करना है एक्स कॉम्प्लीमेंट यूनियन वाई कॉम्प्लीमेंट। एक्स कॉम्प्लीमेंट यूनियन वाई कॉम्प्लीमेंट। एक्स कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रखा है, ये लिखा हुआ है 4 5 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 एंड 25। यूनियन वाई कॉम्प्लीमेंट ये फाइंड किया हुआ है 18 19 20 21 22 23 24 और 25। इन दोनों का करना है यूनियन। यूनियन करते हैं इन दोनों का। यूनियन मतलब इसके भी सारे एलिमेंट्स लिख देने और इसके भी सारे एलिमेंट्स लिख देने। इधर लिखता हूँ इससे आगे वैल्यू। इनके यूनियन में एक्स कॉम्प्लीमेंट यूनियन वाई कॉम्प्लीमेंट में 4 से लेके 10 तक सारी वैल्यूज आएंगी। 10 के बाद 12 14 15 16 आएगा। उसके बाद 18 इधर भी है, इधर भी, लेकिन एक दफ़ा लिखेंगे। फिर देखा इधर 19 है, 20 है, 21 22 25 तक सारी की सारी वैल्यूज़ हैं, तो सारी की सारी लिखते हैं। तो ये एक्स कॉम्प्लीमेंट यूनियन वाई कॉम्प्लीमेंट बनता है। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक्स इज इक्वल टू 2 4 6 यानी 2 के सारे मल्टीपल्स 2 से लेके 20 तक। वाई में 4 के सारे मल्टीपल्स 4 से लेके 24 तक। एक्स माइनस वाई फाइंड करना है 2 4 6 अप टिल 20 माइनस वाई के लिए 4 8 12 अप टिल 24। सेम चीज़ें कट कर देनी है। 4 इसमें है, इसमें भी है, कट कर देना। 8 उधर भी है, इधर भी है, कट हो गया। 12 भी है, आगे 16 आ जाएगा और 20 आ जाएगा, ये भी कट जाएंगे। 24 इधर नहीं है, तो इतने कट गए। कटने के बाद जो एलिमेंट्स इधर बचे वो लिख देने हैं। 2 बचा, 6 बचा, 4 गया, 6 बचा, 8 गया, 10 बचा, 12 गया, 14 बचा, उसके बाद 16 गया, 18 बचा और 20 भी गया। 20 उधर भी है, इधर भी है, कट गया। तो ये चीज़ बचती है। एक्स के वो एलिमेंट्स जो वाई में नहीं है वो लिखने हैं। एक्स के सारे वो एलिमेंट्स इधर लिखे मैंने जो वाई में मौजूद नहीं है। ऐसा कोई एलिमेंट इनमें से नहीं है जो वाई में मौजूद हो। एक्स के सारे एलिमेंट्स जो वाई में नहीं है। सेम इसी तरह भी सेकंड पार्ट में वाई माइनस एक्स करने वाले हैं। तो इसके केस में वाई के वो एलिमेंट्स जो एक्स में मौजूद नहीं है, 4 8 12 16 20 24 माइनस 2 4 6 8 अप टिल 20।
तो इसके वो एलिमेंट्स जो उसमें नहीं है, 4 उसमें है, 8 भी है, 12 भी है, 16 भी है, 20 भी, इसमें सिर्फ 24 ऐसा एलिमेंट है जो उसमें मौजूद नहीं है। तो सिर्फ 24 ऐसा एलिमेंट है, y का वो एलिमेंट है जो x में नहीं है, तो इसे कहेंगे y माइनस एक्स। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है a इज इक्वल्स टू n, n यानी नेचुरल नंबर्स, b इज इक्वल्स टू w, w यानी होल नंबर्स। तो a माइनस b फाइंड करें। a यानी नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 अप टू एंडलेस सो ऑन, सारे नेचुरल नंबर्स। माइनस b यानी होल नंबर्स, ये 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। a का एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो b में मौजूद ना हो। a के सारे एलिमेंट्स जो b में ना हो वो लिखने होते हैं a माइनस b में। एक ऐसा एक भी एलिमेंट नहीं है जो b में ना हो। क्या कोई ऐसा एलिमेंट है? 0 तो इसमें नहीं है, 1 उधर भी है, 2 भी है, 3 भी है, इधर सारे वो एलिमेंट्स जो उधर भी हैं। इसका कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो वहाँ पे नहीं है, तो एम्प्टी सेट आ जाएगा। b माइनस a यानी होल नंबर्स माइनस नेचुरल नंबर्स। इसका एक एलिमेंट 0 है जो उधर मौजूद नहीं है। इसके वो एलिमेंट्स जो वहाँ में नहीं है उसको कहते हैं b माइनस ए। ये b माइनस ए, तो पहले के वो एलिमेंट्स जो दूसरे में नहीं है तो वो 0 ऐसा एलिमेंट है जो उसमें नहीं है। बाकी सारे इसके एलिमेंट्स उधर भी मौजूद हैं। इसको कहते हैं सब्ट्रैक्शन या डिफरेंस या माइनस करना। तो ये लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 5.1 का। इसके साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई हमारी।